दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाई क्या आप भी कबूतर पालने की सोच रहे हो? तो अब आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा कि आपको कबूतर कैसे पालने हैं, कहाँ से लाने हैं, कैसे रखने हैं और उनकी टेक केयर कैसे करनी है। तो इस वीडियो में बने रहो और मैं आज आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि आप कबूतर कैसे पाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको एक लॉफ्ट या फिर केज बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बनवा रखा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक केज बनवा रखा है जिसके अंदर मेरे सारे कबूतर आराम से रह सकते हैं। ये बारिश और धूप से भी बचे रहेंगे और साथ ही साथ इनको रहने का एक ठिकाना भी मिल जाएगा, जिससे अपना घर पहचानेंगे कि हाँ ये हमारा घर है। यहाँ पर सब आराम से बैठे हैं। आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट में लॉफ्ट और राइट में एक केज बना रखा है। आप चाहें तो कोई एक चीज़ बनवा सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि भाई आपको कबूतर लाने कहाँ से है। आपके पास कबूतर लाने के दो ऑप्शन है, मैं आपको धीरे धीरे दोनों बताता हूँ और आप सुनिएगा। नंबर 1 स्टेप है हमारा, आपके घर के पास नियरेस्ट पेट मार्केट कहाँ पर लगता है आपको पता करना है, जहाँ पर कबूतर बिकते हो। फिर वहाँ जाकर आपको शॉपकीपर से बोलना है कि भाई हमें अभी नए कबूतर पालने की स्टार्ट करी है और हमें कुछ ऐसे कबूतर चाहिए जो हमारी छत पर जल्दी सेट हो जाए। आप वहाँ से अपनी पसंद से कोई भी कबूतर खरीद सकते हैं और वो आपको बजट फ्रेंडली से लेकर एक्सपेंसिव तक कोई भी कबूतर दे देंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई पेट मार्केट नहीं लगता है तो सेकंड स्टेप है कि भाई आपके घर के आसपास कोई तो कबूतर पालता होगा। आप उनकी छत पर जाओ और उनसे आप कह सकते हो कि भाई हमें कबूतर खरीदने हैं और उनसे आपको लेने हैं कबूतर के बच्चे। हाँ, आप लोगों के लिए कबूतर के बच्चे बेस्ट है, क्योंकि बच्चे कबूतर जल्दी हिल जाते हैं और वो छत छोड़कर नहीं भागते। तो चलिए अब हम तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। एक बार आपने लॉफ्ट भी बना लिया और आपने कबूतर भी खरीद लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप कबूतरों को छत पर सेट कैसे करेंगे कि आपके कबूतर छत छोड़कर ना भागे। तो आपको कबूतर लाकर भाई ऐसे नहीं छोड़ना है, वो भाग जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कबूतर के पर बांध देने हैं। पर कैसे बांधते हैं उसके लिए आप लोग भाई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। आपको सिंपल यूट्यूब पे डालना है कि कबूतर के पर कैसे बांधे और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। फिर आपको भाई कबूतर को दिन में 2 बार खोलना है और कबूतर को खोलने के बाद आपको ऐसे छत पर कबूतर को घूमने देना है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कबूतरों को बिल्कुल नहीं छूना है। अगर आप कबूतरों को छुएंगे वो भाई परेशान होंगे और हो सकता है फिर वो आपकी छत छोड़कर भाग जाए। आपको कबूतरों को मज़े से अपनी छत पर घूमने देना है। हो सकता है शुरू में वो दाना ना खाएं या फिर वो शांत बैठ जाएं, लेकिन भाई आपको कबूतरों को नहीं छूना। धीरे धीरे 2-3 दिन बाद कबूतर आपकी छत पर घूमने लगेंगे और आपको भाई कबूतरों को बिल्कुल छेड़ नहीं लगानी है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो 2-3 दिन बाद सोचते हैं कि हम पर खोल दें और हमारे कबूतर उड़कर वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को भाई कबूतर के पर कम से कम 20 से 25 दिन बाद खोलने हैं और आपको मिनिमम 5 से 7 कबूतर लेकर आने हैं। अगर आप 1 या 2 कबूतर लाएंगे और उनके पर खोलेंगे तो वो भाग जाएंगे। तो पहले आपको 5 से 7 कबूतर लाने हैं और फिर उनकी धीरे धीरे ब्रीडिंग होगी। जब वो थोड़े ज़्यादा हो जाए, आपके पास 10 से 12 या 15 कबूतर हो जाए, फिर आप कबूतरों को जी खोल कर उड़ाइएगा। जितना आपका मन हो आप आराम से कबूतर उड़ाइएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको 20 से 25 दिन बाद कबूतरों के पर खोलने हैं और सबके एक साथ नहीं खोलने। पहले एक कबूतर के खोल लें, फिर 2-4 दिन बाद दूसरे के, फिर कुछ दिन बाद तीसरे के। इस तरह से आपको अपने सारे कबूतरों के पर खोलने हैं। और पर खोलती कभी भी अपने कबूतर को नहीं उड़ाना है। पर खोल के अपने कबूतर को ऐसे ही छोड़ देना है। वो कुछ दिन बाद खुद ऊपर नीचे आपकी छत पर बैठेगा और वो अपनी छत पहचान जाएगा। आपकी छत पर हमेशा थोड़ी बहुत मिट्टी या फिर लाल वाली जो ईंट होती है जिससे हमारा घर बनता है, उसका थोड़ा बहुत चूरा पड़ा रहना चाहिए। आप उसको तोड़कर डाल दीजिए, कबूतर उसको खाते रहेंगे और बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि इससे कबूतरों का डाइजेशन सही रहता है और कबूतर बीमार नहीं होते हैं। तो ये अच्छी टिप बताइए मैंने आपको, इसको ज़रूर फॉलो करना। और भाई कबूतरों को आप ऐसे दाना डालिए पूरी छत पे थोड़ा थोड़ा, जिससे कबूतर पूरी छत पे घूमे और छत को देखें, पहचाने। तो धीरे धीरे कबूतर अपनी छत को पहचान जाएंगे और फिर वो आपकी छत के सेट हो जाएंगे। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कभी आप सोचे हम कबूतर लेकर आ गए, आपने पर खोल दिए, वो कबूतर भाग जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये सब ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ और मैं जिसको बताऊँगा भाई वो चीज़ कभी गलत नहीं होगी और ना ही कभी उसका नुकसान होगा। तो बस आपको पेशेंस रखना है और मेरी बातों पर भरोसा रखना है कि भाई कैसे कैसे करना है और सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो भाई अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई आपको कबूतरों को रखना कैसे है, साथ ही साथ कबूतर आपको लाने कहाँ से हैं, कबूतरों को कितने टाइम खोलना है और कितना दाना डालना है। दाना कितना डालना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक कबूतर लगभग 1 मुट्ठी जितना दाना खाता है। अगर आपके पास 5 कबूतर हैं तो आप 5 मुट्ठी दाना डाल दीजिए। और भाई ये आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है कि आप कितना बड़ा केज या लॉफ्ट बनाना चाहते हैं।
उसमें आपको कोई इशू नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बनाना है, आप छोटा भी बना सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। फिर भाई आपको डेली अपने कबूतर इसी तरह से खोलने हैं और धीरे धीरे आपके कबूतर सेट हो जाएंगे और आपके घर पे भी ऐसे छोटे छोटे ब्रीडिंग के बच्चे होंगे। और अब आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। पीस आउट एंड बाय।